मोदी की गारंटी वाली गाड़ी उत्तर प्रदेश में गांव-गांव तक पहुंच चुकी है। हर दिन सैकड़ों कार्यक्रम और हर घर दस्तक दिया जा रहा है। कार्यकर्ता से लेकर बड़े बड़े नेता अभियान का हिस्सा बन चुके हैं और सीएम योगी भी इस यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी बीच गोरखपुर में सीएम योगी ने संकल्प यात्रा के मंच से आम जनता को शपथ दिलाई। सीएम योगी ने कहा, हिंदुस्तान विकसित भारत बनकर रहेगा, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर रहेगा। उन्होंने कहा, पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल में सबका सपना पूरा होगा और इस बात की पूरी गारंटी है। साथ ही सीएम योगी ने कहा कि देश और प्रदेश में सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, यहां तक कि पैसों की वजह से किसी का इलाज नहीं रुकने वाला। ऐसे में विकसित भारत हम सबका संकल्प है। इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। योगी मोदी की सटीक रणनीति और कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा को बृहद बना दिया है। ये चुनाव से पहले सबसे महत्वपूर्ण जनसंपर्क अभियान की शक्ल ले चुका है, जिसमें दावे हैं, वादे हैं, उम्मीदें हैं और प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। ये मोदी की गारंटी है, ये मोदी की गारंटी है, ये मोदी की गारंटी है। 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में संभावनाओं के साथ चुनौतियां भी हैं, जिसे बीजेपी अब अपना हथियार बना चुकी है। ऐसे में सीएम योगी खुद लाभार्थियों के बीच पहुंच रहे हैं और संवाद में संकल्प की शपथ दिला रहे हैं, जिसे आगामी 5 सालों में पूरा किया जाएगा। आज दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है। आज देश के अंदर दुनिया का सबसे अच्छा जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, वो हम सबको हाईवे के रूप में, रेलवे के रूप में, एयरपोर्ट के रूप में, इंडियन वाटरवे के रूप में जहां देखने को मिला है, वहीं एम्स, आईआईटी, आईआईएम, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, फर्टिलाइजर जैसे कारखाने भी आज फिर से एक नए रूप में हम सबके सामने हैं। गांव-गांव की कनेक्टिविटी के साथ साथ हर गांव में बिजली, हर घर में बिजली और हर घर में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए लोगों को जल की आपूर्ति करने का कार्यक्रम भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है। दरअसल समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस और आरएलडी का गठबंधन है। बीएसपी समेत अन्य कई छोटे दलों का भी अपना जातीय आधार है। इसके बावजूद बीजेपी ने सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया है। यही वजह है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा पर विशेष जोर है और इसी का संदेश पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक और बीजेपी के बड़े बड़े नेता दे रहे हैं। क्यों पूछत नहीं रहा गरीब लोगन के? आज दवा 5 लाख रुपया इलाज के लिए, आज मकान, शौचालय, किसान निधि सम्मान, सुरक्षा व्यवस्था, पढ़ाई, बिटिया पैदा हो से लेकर के ब्याह तक कभी नहीं सोचा था किसी ने इस भारत में कि ऐसा हो, ऐसा सरकार आई जो गरीब लोगन के लिए आई, जो उत्तर प्रदेश के गरीब लोगन खातिर सोची, जो गोरखपुर के गरीब ग्रामीण लोगन खातिर सोची। इन सब के अलावा बीजेपी के नेता उस दिन की भी याद दिला रहे हैं जब 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार थी। तब जाति के नाम पर, योजनाओं के नाम पर भेदभाव होता था, लेकिन अब सबका साथ, सबके विकास का मंत्र दिया जा रहा है। समाजवादी पार्टी की सरकारें प्रजा में, जनता में भेदभाव करती थी। सरकार की जो लाभार्थी पर कल्याणकारी योजनाएं, उनमें समाजवादी पार्टी के समर्थकों को लाभ मिलेगा। जो वैचारिक रूप से उनके समर्थक नहीं है, उन्हें लाभ नहीं मिलेगा। आप पूरा उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखो,
लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हम पूरे रिपोर्ट, कोई पार्टी आप देखो अपना पूरा रिपोर्ट कार्ड अपने कामकाज का लेखा जोखा लेकर जनता के बीच में लगातार, यानी जिस उत्तर प्रदेश को सफलता का सबसे बड़ा आधार माना जा रहा है, वह बीजेपी मिशन 80 यानी सभी 80 संसदीय सीटें जीतने की रणनीति पर काम कर रही है। गांव-गांव, वार्ड-वार्ड में संगठन को सक्रिय कर विकसित भारत संकल्प यात्रा के सहारे घर-घर दस्तक दिया जा रहा है और बीजेपी के बड़े-बड़े नेताओं से कार्यकर्ता तक संकल्प लिए गांव-गांव यात्रा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अखिलेश यादव और मायावती के बीच की लड़ाई अब गिरेबान तक आ गई है। एसपी बीएसपी वार पलटवार और तल्ख हो चुका है। यहां तक कि इंडी गठबंधन में मायावती के शामिल होने की आशंका पर भी करीब-करीब ब्रेक लग गया है, क्योंकि अखिलेश के बयान पर मायावती ने साफ संदेश दे दिया है। दरअसल अखिलेश यादव ने कहा गठबंधन के लिए बीएसपी पर भरोसा नहीं कर सकते, जिसके जवाब में मायावती ने कहा कि समाजवादी पार्टी की दलित विरोधी आदतें पुरानी हैं। फिर जब अखिलेश ने कहा गठबंधन के लिए बीएसपी का भरोसा कौन देगा, इस पर मायावती ने कहा सपा प्रमुख को अपने गिरेबान में झांककर जरूर देख लेना चाहिए। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि अभी गठबंधन की कोई बात नहीं हो रही है, तो मायावती ने साफ शब्दों में कह दिया बीएसपी पर अनलगर तंज कसने से पहले सोच लें। यानी एक तरफ कांग्रेस मायावती से गठबंधन की कोशिश में है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव बीएसपी से गठबंधन के मूड में बिल्कुल नहीं है। इसी पर दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट। बात का भरोसा आप में से कौन दिलाएगा? किसी को भी बेफजूल कोई भी टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है। उत्तर प्रदेश में इंडी गठबंधन की बागडोर संभालने वाले अखिलेश यादव ने मायावती से पंगा ले लिया है। समाजवादी पार्टी और बीएसपी में भरोसे की लड़ाई शुरू हो गई है और अखिलेश यादव ने उस उम्मीद पर ही फुल स्टॉप लगा दिया है जिससे गठबंधन में मायावती के शामिल होने की 1% उम्मीद बची थी। अखिलेश ने एक सवाल के जवाब में कहा कि मायावती से गठबंधन तो ठीक है, लेकिन गठबंधन के बाद का भरोसा कौन देगा? मायावती इस गठबंधन में जुड़ती है तो ये इंडिया गठबंधन के लिए फायदा होगा या नहीं होगा? उसके बाद का भरोसा आप दिलाओगे? बात का भरोसा आप में से कौन दिलाएगा? अगर वो आती है तो क्या आप उसमें शामिल होंगे? आपसे मैंने कहा बाद का भरोसा कौन दिलाएगा? अखिलेश के इसी डाउटफुल बयान पर अब मायावती सियासी रण में उतर चुकी हैं और सीधा हमला सपा अध्यक्ष पर किया है। मायावती ने लिखा, अपनी और अपनी सरकार की खासकर दलित विरोधी रही आदतों, नीतियों और कार्यशैली से मजबूर सपा प्रमुख को बीएसपी पर अनर्गल तंज कसने से पहले अपने गिरेबान में झांककर जरूर देख लेना चाहिए कि उनका दामन भाजपा को बढ़ाने और उनसे मेलजोल के मामले में कितना दागदार है। दरअसल इंडी गठबंधन की चौथी बैठक के बाद मायावती ने गठबंधन में शामिल होने के संकेत दिए थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को इस संकेत से खुद के प्रभाव पर खतरा लगा, जिसके बाद समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच फाइट शुरू हो गई, जो अब काफी तेज हो चुकी है। बसपा का इंडी गठबंधन में शामिल होने का मामला गिरेबां और गारंटी पर आकर अटका। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से एक सवाल किया गया कि क्या बहुजन समाज पार्टी इंडी गठबंधन का हिस्सा हो सकती है। इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव बाद उनकी गारंटी कौन लेगा। बस अखिलेश यादव के इस जवाब पर मायावती ने पलटवार करते हुए कहा है कि समाजवादी पार्टी पहले अपनी गिरेबां में झांके। दरअसल अखिलेश यादव की कोशिश यूपी में कम होते जनाधार को फिर से मजबूत करने की है। इसके लिए वो पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब उनके दलित वाले दांव पर मायावती के बयान से तनाव होने लगा तो उन्होंने भी साफ शब्दों में मायावती को जवाब दे दिया। उस पर कोई चर्चा इसलिए नहीं करनी चाहिए कि आने वाले समय में गठबंधन होने जा रहा है और गठबंधन होकर के बीजेपी का मुकाबला करने जा रहे हैं। मतलब साफ है, कांग्रेस मायावती से गठबंधन को बेताब है। मायावती भी इंडी गठबंधन में जाने का संकेत दे रही हैं,
लेकिन इस गठजोड़ को तोड़ने के लिए अखिलेश यादव फिर से कांग्रेस और बीएसपी के बीच में शर्तों और भरोसे की दीवार खड़ी कर चुके हैं, जिसे 24 में पार करना काफी कठिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इंडी गठबंधन में एक बार से पीएम फेस का मुद्दा गर्म हो चुका है, क्योंकि इस बार विपक्ष में प्रधानमंत्री फेस के लिए मेरठ से प्रपोजल आया है। दरअसल जयंत चौधरी ने कहा कि कहते हैं मोदी जी का कोई विकल्प नहीं, लेकिन मेरठ में मोदी से ज्यादा काबिल नौजवान है। मेरठ का युवा भी प्रधानमंत्री बनने लायक है, उनकी तरफ से कहा गया। यानी कि जयंत चौधरी ने इशारों में पीएम पद के लिए दावेदारी ठोक दी है। और ऐसे में अखिलेश नीतीश खड़गे और केजरीवाल का क्या, जो खुद को पहले से ही पीएम फेस घोषित कर चुके हैं। इसी पर दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट। ये जो लोग बोलते हैं कि देश में कोई विकल्प नहीं है, मोदी जी है, उनके सामने कोई है नहीं, 140 करोड़ देश में और कोई नेता नहीं है, मोदी जी को तो बहुत पीछे छोड़ देंगे। मेरठ में इतने काबिल में घूमा है, प्रधानमंत्री और विधायक और सांसद बनने लायक। इंडिया गठबंधन में पीएम फेस की लड़ाई चल रही है। मोदी के सामने कौन, इस पर मंथन हो रहा है। नीतीश, ममता से लेकर अखिलेश यादव तक पीएम फेस का दावा ठोक चुके हैं। ऐसे में एक और गठबंधन साथी ने इशारों में खुद को पीएम फेस घोषित कर दिया, और वो हैं पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह की विरासत के एकमात्र योद्धा जयंत चौधरी। उन्होंने कहा, कहते हैं मोदी जी का कोई विकल्प नहीं, लेकिन मेरठ में मोदी जी से ज्यादा काबिल नौजवान हैं। मेरठ का युवा भी प्रधानमंत्री बनने लायक है। यानी इशारों में ही जयंत चौधरी ने इंडिया गठबंधन के सामने पीएम फेस के लिए अपना नाम रख दिया है और बता दिया है उनमें भी पीएम फेस के लिए संभावनाएं तलाशी जा सकती है। ये जो लोग बोलते हैं कि देश में कोई विकल्प नहीं है, मोदी जी है, उनके सामने कोई है नहीं, 140 करोड़ देश में और कोई नेता नहीं है, जो 29 वर्ष देश की आयु है, उन नौजवानों को सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में यदि सारी पार्टियां मिलकर भागीदारी जाएंगी तो 140 करोड़ की आबादी के देश में मोदी जी को तो बहुत पीछे छोड़ देंगे। मेरठ में इतने काबिल में घूमा है, प्रधानमंत्री और विधायक और सांसद बनने लायक। दरअसल आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी मेरठ से चुनावी शंखनाद कर रहे थे, मेरठ के युवाओं से संवाद कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दे उठाए, लेकिन जो बात निकल कर आई वो ये कि जयंत चौधरी भी पीएम फेस बनना चाहते हैं। वो भी उस गठबंधन से जहां अभी तक ये तय नहीं कि उसका संयोजक कौन होगा, यूपी में किसे कितनी सीटें दी जाएंगी और कौन गठबंधन का नेतृत्व करेगा। जयंत चौधरी ने कहा कि भाजपा दिखाना चाहती है कि एक आदमी देश को चला रहा है, जबकि 140 करोड़ का यह देश ऊर्जावान युवाओं से भरा पड़ा है। उन्होंने कहा कि मेरठ का युवा भी प्रधानमंत्री बन सकता है, विधायक बन सकता है, सांसद बन सकता है। जयंत चौधरी के इस बयान से ये तो साफ है कि वो भी अब खुद को अखिलेश के कद का नेता मानने लगे हैं और सीट शेयरिंग के दौरान वो भी अपनी भारी भरकम डिमांड रखने वाले हैं, क्योंकि बात समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों के मोल भाव की हो रही है। लेकिन जयंत को कितनी सीटें मिलेगी, अभी इस पर बात तक शुरू नहीं हुई। ऐसे में खुद को पीएम फेस बताना यूपी की सियासत को नई शक्ल देना है। जो उनका सबसे बड़ा बयान आया वो था कि मेरठ का भी कोई युवा देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, तो सीधे सीधे ये इशारा करता है कि जयंत चौधरी भी अपने दादा की तरह, चौधरी चरण सिंह की तरह, खुद को इस काबिल मानते हैं कि वो प्रधानमंत्री बने। और ये एक बड़ा मुद्दा वो मेरठ के इस कार्यक्रम में छोड़ के गए हैं। खैर जो भी हो, अखिलेश के बाद जयंत के बयान पर इंडी गठबंधन में जरूर घमासान मचने वाला है, क्योंकि पीएम फेस की रेस में बड़े बड़े सूरमा अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, खुद को मोदी के कद का बता रहे हैं, जिसमें एक और नाम जयंत चौधरी का शामिल हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
राहुल गांधी की यात्रा से पहले अखिलेश यादव ने कांग्रेस को अल्टीमेटम दे दिया है। अखिलेश यादव ने साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर राहुल गांधी की यात्रा यूपी में एंटर होती है तो उससे पहले सीट शेयरिंग हो जानी चाहिए। यानी कि एक बार फिर से समाजवादी पार्टी का पावर पॉलिटिक्स सामने आ चुका है। ऐसे में सीट शेयरिंग के लिए कांग्रेस की क्या रणनीति रहने वाली है, इस रिपोर्ट में देखिए। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर मत्थापच्ची चल रही है। 4 दौर की बैठक के बाद भी गठबंधन साथी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए और इसी उठापटक के बीच अखिलेश यादव ने कांग्रेस को अल्टीमेटम दे दिया है, वो भी तब जब राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में यात्रा करने वाले। दरअसल अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है, राहुल की यात्रा से पहले सीट बंटवारा हो जाए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अभी तो ये कांग्रेस की ही यात्रा है और हमें उम्मीद है कि जितने भी विपक्ष के दल हैं, जिसमें बंगाल में मुख्यमंत्री जी आदरणीय ममता बनर्जी जी, बिहार और जितने भी देश के दल हैं जो कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करके लड़ना चाहते हैं, हमें उम्मीद है यात्रा से पहले उन्हीं सभी प्रदेशों की सीट का बंटवारा हो जाएगा, जिससे लड़ाई और मजबूती से लड़ी जा सके। मोदी बनाम विपक्ष की इस लड़ाई में इंडिया गठबंधन के पास ना तो नेता है, ना नीति, ना पीएम फेस है, ना ही संयोजक। और इसी उलझन में अब तनाव क्षेत्रीय पार्टियों के बीच शुरू हो चुका है, क्योंकि सीट शेयरिंग पर यूपी से बिहार तक अपनों में दरार है। उत्तर प्रदेश में एसपी वर्सेस कांग्रेस है, बिहार में जेडीयू आरजेडी वर्सेस कांग्रेस है, पश्चिम बंगाल में टीएमसी बनाम कांग्रेस है, दिल्ली में कांग्रेस वर्सेस आप है, पंजाब में कांग्रेस वर्सेस आप में दरार है। यानी ऐसा कोई राज्य नहीं जहां सीटों पर टकराव नहीं, क्योंकि इस बीच अखिलेश का बयान कांग्रेस को संदेश देने के लिए काफी है। इससे पहले दीपावली के लगभग उन्होंने एक बार टिकट बंटवारे की बात कही थी, लेकिन अभी कुछ और समय लेने का मतलब है कि इंडिया गठबंधन के साथ उनकी बातचीत चल रही है और माना जा रहा है कि बातचीत के बाद ही यह बात तय हो पाएगी आखिर कौन पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी गठबंधन में सीट शेयरिंग का गणित अभी मध्य प्रदेश में फेल हो चुका है, जहां अखिलेश यादव सीधे तौर पर कांग्रेस के खिलाफ 70 से ज्यादा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए थे। ऐसे में माना जा रहा है कि अखिलेश का अल्टीमेटम कांग्रेस के लिए पावर पॉलिटिक्स के काम नहीं। नई सूची हम लोग जारी कर सकते हैं और निश्चित रूप से अब समय नहीं है, तो बहुत से ऐसे हमारे प्रत्याशी हैं जो खरवास का महीना चल रहा है, खरवास का समय चल रहा है, जिसको हम लोग थोड़ा सा हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से हम लोग बुरा समय मानते हैं। तो निश्चित रूप से 15 जनवरी के बाद से अच्छा दिन जब शुरू होगा तो समाजवादियों के लिए भी और देश के लिए भी और दुनिया के लिए भी एक अच्छा सूर्योदय होगा। कुंभ की सारी व्यवस्था आजम खान के जिन में छोड़ दिए थे, वही अखिलेश यादव आज सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार कर रहे हैं। अब इससे अच्छे दिन और क्या आ सकते हैं। तो क्या फिर से इंडिया गठबंधन में टूट की वजह सीट शेयरिंग होने वाली है, या फिर मनभेद के बीच भी सीट शेयरिंग संभव है? क्योंकि दावे तो एकजुटता के हो रहे हैं, लेकिन अब तक उस फाइनल नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सका जिससे विपक्षी दल बीजेपी से मुकाबले का हल निकाल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।